ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો. તમને ખબર જ છે કે આ તમારી સારી ચોપડી હિન્દીની ચોપડી છે. તો જો આજે આપણે શું ભણવાના છે? હિન્દી ભણવાના છે. જેવી રીતે તમે ક્લાસમાં બેસીને ભણતા હતા એવી રીતે હવે તમે ઘરે બેસીને ભણજો. पेज नंबर 33 छे मालवजी फौजदार. बच्चों हमें क्या बताया गया? मालवजी फौजदार. मालवजी इसमें एक लड़का है और वो फौजदार है, मतलब वो क्या है? एक फौजी का बेटा है, तो उसे फौजदार कहा गया है. फौजी एक सिपाही का बेटा है. फिर कहा गया है कि प्रस्तुत एकांकी, मतलब इसका साहित्य प्रकार क्या है? ये एक एकांकी है. अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एकांकी किसे कहा जाता है कि किसी एक की घटना या उसके जीवन के बारे में अंदर बताया जाए ना, तो उसे क्या बोला जाता है? एकांकी. तो इस एकांकी में किसको केंद्र में लिया गया है? तो मालव जी को. आपका पाठ का नाम ही है मालव जी फौजदार. तो मालव जी के जीवन की घटना अंदर एक बताई गई है. तो देखिए, प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम को प्रस्तुत किया गया है, मतलब बताया गया है. किसकी निर्भयता? कि वो किसी से डरता नहीं था, एकदम निर्भय था. प्रतिज्ञा पालन, जो भी प्रतिज्ञा किया, जो भी ठाना हो उसको करके बताया उसने. कर्तव्य भावना, कर्तव्य मतलब काम, उसका जो कर्तव्य एक भावना है, उसकी भावना है कर्तव्य भावना. जैसे कि आपका जो काम हो, बराबर ना, तो आपको आपके काम के प्रति कैसे होना चाहिए? एकदम से दृढ़ होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए. ये कर्तव्य मेरा है, उस तरह. और मातृ प्रेम, मातृ प्रेम मतलब अपनी माँ से वो क्या करता था? प्रेम करता है, उसको ये एकांकी में बताया गया है. साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को भी उजागर किया गया है. क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर मतलब बताया गया है. शिवाजी महाराज के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया, मतलब बताया गया है. स्वामी भक्ति मतलब स्वामी मतलब है ना, क्या होता है? मालिक. जैसे कि शिवाजी है तो उनका नौकर टाइप, गुलाम टाइप कौन है? ये शिवाजी महाराज के नौकर कौन है? तानाजी है. सेना नायक है, सेना के नायक है, बराबर. तो उनका स्वामी भक्ति के किस तरह तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई, किस तरह तानाजी ने अपने मालिक की भक्ति की, वो बताया गया है. और आप लोगों को बोला गया है कि साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता, उदारता मतलब वो कितने दयालु है वो, और राष्ट्र प्रेम मतलब देश के प्रेम को भी बताया गया है. तो देखिए बच्चों, पात्र मतलब इसमें कितने कैरेक्टर है? तो शिवाजी है, मालव जी है, तानाजी और दरबान है. दरबान आपने देखा होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक सेवक रहते, पानी ला के देते महाराज को, चाय पानी, उनको पंखा करते, उसी तरह. तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के राजा है, मालव जी एक लड़का है, तानाजी शिवाजी के क्या है? नौकर है. पहला दृश्य, आपको पहला दृश्य बताया गया है कि पहले दृश्य में ये आपको एक दृश्य है कि इसमें क्या बताया? तो देखिए, स्थान शिवाजी का शयन कक्ष, शिवाजी का सोने, शयन कक्ष मतलब सोने का कमरा जहाँ वो सोते हैं, उसको स्थान बताया गया है. एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं. सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, आपको दिख रहा है भवानी का चित्र है. और ये सुसज्जित मतलब एकदम व्यवस्थित डेकोरेट किया हुआ कमरा है. उसमें तानाजी क्या है? शिवाजी पलंग पर सो रहे हैं. पास ही किशोर आयु का एक का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है. तत्पर है मतलब तैयार है. ये आपको दिख रहा है बच्चा, इसके हाथ में तलवार है. किशोर आयु मतलब जवान सा छोटा छोटा सा बच्चा है, तो वो अपने हाथ में तलवार लिए किसकी? शिवाजी की हत्या के लिए तैयार है. शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठते हैं. शिवाजी अचानक से आंखें मलते उठते क्योंकि उन्होंने क्या देखा बच्चों? हाँ, उन्होंने एक भयानक सपना देखा. मालव जी उन पर वार करता है. पीछे से तानाजी उनका हाथ पकड़ लेते हैं. आप लोगों को ये चित्र में दिख रहा है कि जैसे मालव जी शिवाजी पे वार करता है ना, तो पीछे से कौन पकड़ता है? तानाजी पकड़ते हैं. शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं. कौन? शिवाजी. क्योंकि आपकी भी कोई जान बचाएगा तो आप भी उसको प्रेम भरी दृष्टि, प्रेम भरी नज़र से देखेंगे ना. तो तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई ना बच्चों, इसीलिए क्या शिवाजी तानाजी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं. अब आगे देखिए, शिवाजी कहते हैं
आश्चर्य करते हुए, एकदम उनको आश्चर्य हो रहा है। तुम कौन हो वत्स? वत्स मतलब बालक। वो बालक बच्चे को पूछते, मतलब बच्चा कौन है इसमें? हाँ, मालव जी है। तो वो मालव जी को पूछते कि तुम कौन हो? तो मालव जी वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। वीरता मतलब वो एकदम वीर है, बहादुर है, वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। आप अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो अभी तक तो बेचारा डर जाता, क्योंकि अचानक से राजा उड़ गया और पीछे से राजा के नौकर ने क्या किया, तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो किसी को भी पता था कि अब उसकी क्या होने वाली, मृत्युदंड होने वाला है। लेकिन फिर भी ये जो मालव जी है वो क्या वीरतापूर्वक एकदम बहादुर से जवाब देता है कि मेरा नाम मालव जी है। पेज नंबर 34। शिवाजी फिर से पूछते गंभीर स्वर में, मतलब एकदम वो एकदम गुस्से में आ गए। गंभीर स्वर, उनका आवाज़, स्वर मतलब उनकी आवाज़ कैसी हो गई, एकदम गंभीर हो गई, सीरियस हो गए वो। मालव जी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा? क्या बोलते हैं वो मालव जी को कि तुमको पता है कि तुमने ये जो अपराध किया, तुमने ये जो गुनाह किया है, उसका तुम्हें क्या दंड मतलब तुम्हें क्या सज़ा भोगनी पड़ेगी? तो मालव जी जवाब देता है बच्चों निर्भयतापूर्वक, अभी भी उसको डर है नहीं, वो एकदम निर्भय है। मृत्यु, क्या जवाब देता है? मृत्यु, हाँ मुझे पता है कि मुझे मृत्यु होगी। शिवाजी फिर पूछते हैं बच्चों मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी ही होगी। मालव जी पूछता है कि वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीरपुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। क्या बोलते हैं बच्चों शिवाजी के तुम्हें मृत्युदंड से पहले मुझे एक बात बतानी होगी। तो मालव जी उनको पूछता है कि वह क्या बात है जो मुझे आपको बतानी होगी? तो मृत्युदंड मतलब फांसी की सज़ा है ना बच्चों। तो शिवाजी बोलते हैं कि तुम्हारी बातों, तुम्हें चाल ढाल, मतलब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम क्या हो, वीर पुत्र, मतलब तुम्हारा बाप क्या होगा, एक वीर सिपाही होगा। और तुम सत्यवादी, सत्यवादी किसको बोलते हैं बच्चों? सत्यवादी बोला है ना आपको, मतलब जो हमेशा सच बोलता है उसको। तो फिर शिवाजी बोलते हैं मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे, मतलब मुझे उम्मीद है, आशा मतलब उम्मीद है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। तो मालव जी बोलता है जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? क्या बोलते हैं बच्चे मालव जी? जो सत्य है, जो सच है, मैं वो आपको बता दूंगा, उसमें छुपाने की क्या बात है? तो शिवाजी बोलते युवक, मुझे मारकर क्या तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? तो मालव जी बोलता है नहीं। शिवाजी, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? हानि मतलब बच्चों नुकसान, और चेष्टा मतलब प्रयत्न, बराबर ना? क्या मैंने कभी तुम्हें ऐसा कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया डियर? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? राष्ट्र मतलब देश की प्रतिष्ठा पर, बराबर ना? कभी धब्बा लगाया है मराठा साम्राज्य के ऊपर? मैंने कोई ऐसा गलत काम किया है जिससे तुम्हें लग रहा हो कि ये राजा कुछ काम का नहीं, इसने हमारी प्रतिष्ठा पर क्या किया है, धब्बा लगाया है? ये सब कौन पूछता है? शिवाजी मालव जी को पूछते हैं। तो मालव जी बोलता है महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? ऐसा कौन पूछता है? शिवाजी पूछते। बच्चों आप लोगों को समझ में आ रही है ये बात? क्या बोला गया है बच्चों? क्योंकि शिवाजी है ना एकदम आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आपने किसी को मारा हो, बराबर ना, तो आप उससे डर जाएंगे क्योंकि आप अभी पकड़े गए। उसी तरह मालव जी भी पकड़ा गया था, उसको तानाजी ने पकड़ लिया था। तो जब है ना जो शिवाजी उसको पूछते कि बालक तुम कौन है, तो भी मालव जी एकदम निर्भयतापूर्वक बिना डरे जवाब देता है कि मेरा नाम मालव जी है। फिर उसको जो भी सवाल पूछा, जैसे कि शिवाजी ने उसको पूछा था कि तुम्हें पता है ना कि तुमने ये जो अपराध, तुमने ये जो गुनाह किया उसका तुम्हें क्या सज़ा मिलेगी? तो भी वो बिना डरे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मृत्यु मिलेगी। तो शिवाजी बोलता है कोई बात नहीं, तुझे मृत्यु दंड से पहले मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। तो है ना मालव जी पूछता है कि वह क्या? तो वो बोलता है कि तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि तुम मुझे मारने क्यों आए थे, क्योंकि वो बोलता है कि तुम्हारी चाल ढाल से मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज़रूर कोई वीर पुत्र हो, और मुझे आशा है कि तुम सच बोलोगे क्योंकि तुम सत्यवादी दिखते हो। तो मालव जी उसमें क्या जवाब देता है? हाँ मैं जो सच है मैं वो सच आपको बता दूंगा, मुझे झूठ बोलने में क्या है, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? तो शिवाजी उससे पूछते हैं क्या मैंने कभी तुम्हें कोई हानि पहुँचाई, कोई नुकसान पहुँचाया? तो मालव जी ना बोलता है। फिर शिवाजी पूछते क्या तुम मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? तो भी मालव जी ना बोलता है। फिर मालव जी लास्ट में बोलता है कि महाराज यह सब कुछ भी नहीं है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो शिवाजी
उससे पूछते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी कि तुम मुझे डायरेक्ट मारने आ गए, मेरी हत्या करने आ गए। तो मालव जी बोलता है यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मालव जी फिर बोलता है चलो आपको सुनना है तो सुनिए, आप कब से मुझे पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बच्चों प्राण न्योछावर करना मतलब प्राण त्याग देना, प्राण त्याग देना को क्या बोलते हैं कि प्राण न्योछावर करना। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय में घर में मैं और मेरी माता केवल दो प्राणी है। क्या बोलता है बच्चों के शिवाजी के जो पिता थे ना बच्चों, तो वो है ना महाराजा जो है ना किसके, मालव जी के जो पिता है ना बच्चों, तो वो महाराजा कौन है, शिवाजी की सेना में क्या थे, सिपाही थे। और ऐसा बोला है कि उस सेना में सिपाही थे तो उनकी क्या हो गई, देश की रक्षा करते उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, अपने प्राण की अपनी जान उनकी चली गई। फिर बोला गया है कि उनको मरे हुए कितने वर्ष हो गए, हाँ उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। और मालव जी के घर में कितने लोग रहते, 2 लोग रहते। कौन कौन, हाँ उसकी माँ और मालव जी। आज 3 महीनों से हम दोनों पेट भर अन्न मिलना भी दूभर हो गया है। दूभर मतलब मुश्किल बच्चों, दूभर मतलब मुश्किल हो गया है। पेट भर अन्न मतलब अनाज मिलना भी क्या हो गया, मुश्किल। कितने महीनों से, 3 महीनों से। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। क्या बोलता है मालव जी शिवाजी को कि इस संसार, ये दुनिया में इंसान सब सहन कर सकता है लेकिन पेट की भूख सहन कर सकता नहीं है। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। बच्चों धन मतलब पैसा। वो बैठा ही था तो कौन आ गया, शिवाजी का सैनिक आया और उसने क्या दिया, एक प्रकार की रिश्वत दी कि अगर तुम्हें ना शिवाजी की हत्या कर दोगे, उसको जान से मार दोगे ना, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, धन मतलब पैसे दूंगा। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। ये कौन बोलता है बच्चों, मालव जी। किसको बोलता है, शिवाजी को, कि महाराज मैं आपकी हत्या मतलब आपको जान से मारने आया था तो अचानक आपकी आँख खुल गई। तो शिवाजी बोलते जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। डियर, कष्ट मतलब तकलीफ, तुम्हें इतना दुख था। कौन, शिवाजी मालव जी को बोलते कि जब तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या ये बात जो शिवाजी बोल रहे हैं वो सच है, क्या सच्ची मालव जी को जाना चाहिए था शिवाजी के पास? तो नहीं। क्यों? अगर वो उसकी सेना में, उसके पिता मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में अगर सिपाही थे तो वो शिवाजी का कर्तव्य था, उसका फ़र्ज था, उसका काम था कि अगर मेरा सिपाही गुजर गया है, मर गया है, उसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए तो उसके पीछे उसके बीवी बाल बच्चे हैं कि नहीं, उन लोग जी रहे हैं कि नहीं, मर गए, क्या उन्हें खाना मिल रहा है कि नहीं, क्या वो भीख मांगकर खा रहे हैं। तो देखिए, तो जब हम शिवाजी ऐसा बोलते हैं ना, जब तुम्हें इतनी तकलीफ थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो मालव जी देखिए क्या बोलता है बच्चों, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। वो बोलता है कि मेरे आने की क्या ज़रूरत थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, अपने प्राण खो दिए, उसके परिवार के पालन पोषण करने की चिंता तो आपका ही कर्तव्य था। एकदम सही बोला मालव जी ने। क्या बोलता है वो कि मेरी आने की क्या ज़रूरत थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए, अपनी ज़िंदगी उसने दांव पर लगा दी, उसका परिवार की पालन पोषण करने का कर्तव्य काम तो आपका ही था। क्या बोला है, पालन पोषण मतलब उसके परिवार को खाना पानी सब कुछ पहुंचाना, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना आपका ही काम था। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से, रोष मतलब बच्चों गुस्से से, ये जो आपको दिख रहा है ना, रोष मतलब गुस्सा, मन ही मन वो बालक की निडरता कि वो बिल्कुल डर नहीं रहा है जवाब देने में, मन ही मन उसको सराह रहे, मतलब एकदम उनको प्राउड फील हो रहा है कि कितना अच्छा बच्चा है। और अब बाहर से दिखावटी रोष से मतलब एकदम गुस्से में आ जाते शिवाजी और बोलते, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या बोलते शिवाजी, किसको, तानाजी को। किसके बारे में बोलते हैं, हाँ मालव जी के बारे में बोलते, कैसे जेल खाने में बंद कर दो, कल तो इसे क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो मालव जी क्या बोलता है, मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी बोलते हैं कि वह क्या, मालव जी मरने से पहले मैं
अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन मतलब मैं अपनी माता को एक बार देखना चाहता हूँ। कौन बोलता है बच्चों ऐसा? हाँ, मालव जी। किसको बोलता है? शिवाजी को। क्या बोलता है कि मुझे मरने से पहले मेरी माता का क्या करना है? एक बार दर्शन, मतलब मुझे एक बार देखना है। तो देखो बच्चों, शिवाजी क्या बोलते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो सही बात है, क्योंकि अगर किसी आप लोगों को भी कोई मारने वाला हो, जैसे कि कल आप लोगों को बोला जाए कि कल ये लेसन करके आना वरना आप लोगों को बहुत मारा जाएगा, बराबर ना, या कोई आपकी गलती पकड़ी जाए स्कूल में और आप लोगों को बहुत मारा जाने वाला हो आपको, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि मैं है ना कल आता हूँ, तो आप लोगों को क्या स्कूल में से जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा। उसी तरह मालव जी को शिवाजी क्या बोलते, तुम अगर नहीं लौटे तो मालव जी क्या बोलता है बच्चों, मैं वीर पुत्र हूँ। मैं कैसा पुत्र हूँ? वीर पुत्र हूँ, मतलब बहादुर पुत्र हूँ। झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौटूंगा। अवश्य मतलब जल्दी, अवश्य मतलब ज़रूर, अवश्य मतलब ज़रूर जल्दी लौट आऊँगा। क्या बोलता है वो कि मैं झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ज़रूर आ जाऊँगा। तो देखिए आगे, शिवाजी बालक की वीरता को मन ही मन सराहना करते हुए, मन ही मन वो बालक की वीरता को, बहादुरी को क्या करे, वीरता मतलब बहादुरी को क्या करे, मन ही मन सराह रहे हैं। अच्छा जाओ, यही देखना है मालव जी का प्रस्थान। क्या बोलते हैं वो कि अच्छा जाओ, यही देखना है कि तुम आते हो कि नहीं आते। और मालव जी का प्रस्थान मतलब मालव जी अब कहाँ जाता है? अपनी माता को मिलने जाता है। अब देखिए बच्चों आगे क्या बोला गया है। शिवाजी, ओह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी हुई है। कूट कूट कर मतलब हर जगह इसके पूरे खून में क्या भरी हुई है? एकदम वीरता, बहादुरी भरी हुई है। साथ ही यह अपनी माता का भी भक्त है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते, लाज मतलब इज्जत रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? राय मतलब तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या एडवाइस है, तुम क्या सलाह देना चाहते हो? ऐसा कौन पूछते? शिवाजी तानाजी को पूछते हैं। क्या पूछते कि ये बच्चे को देखकर लगता है कि इसके अंदर वीरता बहुत कूट कूट कर भरी हुई है और ये अपनी माता का भी क्या है? भक्त है। ऐसे ही बालक जो रहते हैं ना, वो अपने माता पिता की इज्जत भी रख लेते हैं। तो तुम क्या बोलते हो? तानाजी से शिवाजी पूछते हैं। तो तानाजी बोलते हैं, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मुग्ध हूँ मतलब बच्चों मोहित, मुग्ध मतलब क्या होता है? मोहित। कौन बोलता है ऐसा? ये आपको दिख रहा है ना कि वीरता और साहस पर क्या मुग्ध तानाजी बोलते हैं कि इस बच्चे की बहादुरी पर मैं तो, साहस मतलब हिम्मत, साहस मतलब हिम्मत पर मैं तो मोहित हो गया हूँ। शिवाजी कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? कौन? शिवाजी बोलते, तानाजी बोलते हैं, नहीं महाराज, मुझे नहीं पता क्या आप इसके साथ क्या करोगे। तो शिवाजी बोलते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। क्या बोलते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात मतलब इसके परीक्षा लेने के बाद मैं इसे मृत्युदंड से मुक्त मतलब आज़ाद करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मातृभूमि मतलब देश की ज़मीन के लिए, मातृभूमि हमारी मातृभूमि भी है, तो वो बोला गया है कि मेरा विश्वास है कि ये मातृभूमि की सेवा में कोई कसर मतलब ज़रा भी क्या नहीं रखेगा, चूक नहीं रखेगा। अगर इसका मातृभूमि की सेवा करते करते अगर अपनी जान भी गंवा देनी पड़े तो भी ये गंवा देगा। तो तानाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। घातक मतलब वो क्या करने आया था? हमला करने आया था ना, तो उसको घातक बोला गया कि मारने वाले पर इतनी दया धन्य है, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत ग्रेट हो। तो शिवाजी बोलते हैं, तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। अधिक मतलब ज़्यादा। अब बच्चों आप लोगों को यहाँ समझ में आ रहा है कि मारने वाला कौन था? मालव जी, और बचाया किसने? तानाजी। तो वही बोलते शिवाजी कि तानाजी ऐसा नहीं है, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक ज़्यादा शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आभारी हूँ मतलब मैं तुम्हारा क्या हूँ?
वो बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की। उसी तरह शिवाजी भी तानाजी को बोलते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो तानाजी बोलते हैं, महाराज आप यह क्या कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ। दास मतलब नौकर हूँ। स्वामी की मतलब मालिक की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है। क्या बोलते हैं तानाजी कि मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ। मालिक मतलब स्वामी, स्वामी मतलब मालिक की रक्षा करना मेरा काम है, इसमें आपकी शुक्रगुजार होने की क्या बात है। तो शिवाजी बोलते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम भी कैसे हो, बहुत अच्छे हो, तुम भी बहुत ग्रेट हो। तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर बाद विश्राम करो। क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर विश्राम करो, मतलब थोड़ी देर क्या करो, आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज प्रस्थान। क्या बोलता है कि तुम भी जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो, मतलब थोड़ी देर यहाँ से जाओ और मुझे क्या करने दो, आराम करने दो, और तुम भी आराम करो। और तानाजी फिर क्या करते हैं कि प्रणाम करते हैं महाराज को हाथ जोड़कर और बोलते हैं, जो आज्ञा महाराज, जैसी आपकी मर्जी महाराज, और प्रस्थान मतलब वहाँ से चले जाते हैं। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। आपको आगे का जो भी वीडियो है वो आपको पार्ट 2 करके आपको भेज दिया जाएगा। पर आप लोगों को इतना समझ में आया ना कि मालव जी, तानाजी और शिवाजी की यहाँ बात की गई है। क्या बात की गई है कि मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे, बराबर। तो उनकी कितनी मृत्यु हो गई, तो कितने साल हो गए थे, 2 साल हो गए थे, बराबर। 2 साल हो गए और कितने महीने से उन लोग भूखे थे, मतलब दूभर हो गया था उनका खाना पीना। 3 महीने से उनको खाना पीना मिलना कैसा हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। और मालव जी बोलता है, मेरे घर में सिर्फ 2 ही इंसान हैं, मैं और मेरी माँ। तो आप ने क्या नहीं की, हमारी देखभाल नहीं की, इसलिए मैं आपको मारने आया था। तो शिवाजी उनको फिर क्या बोलते हैं कि तुम्हें इतनी परेशानी थी तो तुम्हें मेरे पास आना था। तो तब मालव जी ने क्या जवाब देता है कि मेरे आने की क्या ज़रूरत थी, आपकी सेना में मेरे पिता जब सैनिक थे तो और उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए, तो उस वीर सैनिक का परिवार किस हाल में है, उसके परिवार के पालन पोषण करने की जवाबदारी तो आपकी ही थी। और बोला गया है, और हमने क्या देखा बच्चों आगे कि फिर शिवाजी उसको बहुत सब क्या करते, सवाल भी करते। जैसे कि वो जब बोलता है ना कि मुझे मेरी माता के दर्शन करने जाना है, तो शिवाजी उसको बोलते कि तू अगर नहीं लौटा तो बोलता है कि मैं लौटूंगा, बराबर, क्योंकि झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अवश्य ज़रूर आऊँगा।